आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में हम उन्नति के शिखर पर कैसे अवतीर्ण हो सकते हैं और योग्यता हमारे अंतःकरण में उन्नति की राह को हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे और योग्यता की परख हमारे अंतःकरण में नहीं होगी तो हम कैसे अपने जीवन में उन्नति के शिखर तक पहुंचने के भावों का संचार कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा जब यानी भगवान शिव भी जब समाधि में बैठे तो हमें इस प्रकार के कार्यों को करने में अनेक प्रकार के बाधाएं आती हैं। तो उन्नति की राह पर चलने के लिए हमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से हमें आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मविश्वास और कष्ट सहिष्णुता जिसके लिए आवश्यक है। उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ को मूर्त रूप देना जानता है। दोस्तों, पुरुषार्थी जो व्यक्ति होता है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वास्तविक पराकाष्ठा को जानता है, कष्ट और सहिष्णुता एवं साहस के अभाव में बीच में वह रुक जाता है, अनेक परेशानियां आती हैं और पुरुषार्थ की जो प्रदीप्त लौ होती है, जो उसकी पराकाष्ठा होती है, उसमें अनेक प्रकार के कष्ट, असहिष्णुता और अविश्वास के झोंकों से, चुनौतियों से अनेक प्रकार के हमारा जीवन आहत होकर बुझ सा जाता है, यानी बीच में रुकावटें आती हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है, इच्छा है, लगन है और पूर्ण संयम, नियम, सहनशीलता, विनम्रता से अपने कार्यों को करने में और रात दिन जुटे रहते हैं। और काम, पुरुषार्थ, जो ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है, लगन है, समय भी है, किंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अनेक प्रकार के अवरोध आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, जो हमारे मानव जीवन को अवरोधित कर देता है, आगे बढ़ने से रोक देता है। वे रुक जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। तो इसका परिणाम होता है कि असफलता, कुंठा और निराशा। उसके जीवन में अगर हमारा कार्य अवरुद्ध हो जाता, हम बीच में रुक जाते हैं। एक नदी होती है, वह प्रवाहित रहती है, अगर उसको बीच में रोक दिया जाता है तो वो अपने प्रवाह को बदल देती है, जिसमें उसके प्रवाह से बदलने से अनेक प्रकार की और कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसका परिणाम होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे जीवन में आत्मविश्वास की कमी के कारण कार्य में अवरोध आते हैं तो वह रुक जाते हैं। एक प्रकार से आदमी विराम अवस्था में आ जाता है। इसका परिणाम होता है कि असफलता, कुंठा और निराशा। तो इन्हीं तीन असफलता, कुंठा और निराशा से हम कैसे बचें ताकि हम उन्नति की राह पर सुगमता से चल सकें। मनुष्य यदि ये बातें अपने जीवन के लिए सामर्थ्यवान बना लें, एक प्रकार की प्रेरणा ले लें, सीख ले लें, तो वह ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक सहज ही पहुंच सकता है। इसके लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक मनुष्य में नई अवस्था, आस्था का संचार होना अनिवार्य है। जब तक हम अपने भावों को नहीं बदलेंगे, अपनी रूपरेखा में परिवर्तन नहीं करेंगे
और जब हमें कोई कठिनाइयाँ होती हैं तो हमें अपने रास्ते को परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उसमें निखार लाना पड़ता है, उसके स्वरूप को बदलना पड़ता है। तो इसका दोस्तों सूत्र यही है कि श्रद्धाहीन व्यक्ति जो है, जिसको जैसे भगवान के प्रति, भगवान शिव, आज के प्रसंग में रामचरितमानस में था, भगवान शिव और पार्वती जी के अंतःकरण में जब दोनों में आपसी सामंजस्य हुआ, एक दूसरे की बातें सुनी, और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति दोनों श्रद्धावान हुए। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर पार्वती जी श्रद्धाहीन होती और उन्हें अनेक प्रकार के प्रश्न यानी शिव जी से पूछे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में क्यों अवतरित हुए, और मेरे अंतःकरण में उनके अंदर उनके बारे में अनेक प्रकार के संशय हैं, तो उन संशयों को कैसे उन्होंने अपने लिए शिव यानी भगवान शिव ने उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। तो इसका सूत्र यही है कि तो श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, और ज्ञान के बिना यह आचारवान नहीं बन सकता है। आचार संहिता के परिमापों को पूर्ण करने में समर्थवान नहीं रहता है। तो आचारवान बने बिना आत्मा के चरम विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम अपने को एक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते हैं। ऊंचे आचार के साथ जो हमारी आस्था की शीलता, सहनशीलता और अविनाभावी संबंध है, वही क्षेत्र चाहे धर्म का है या विज्ञान का। बिना आस्था के न केवल धार्मिक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान में भी हमारी आस्था होना निश्चित ज़रूरी है आज के परिवेश में। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में और न ही हम कर्म क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ मान सकते हैं। उन्नति के राह पर हम नहीं चल सकते। तो आस्थाहीन एक प्रकार का भटकाव और को निमंत्रण देना है। जैसे बिना रास्ता के आदमी जंगल में भटकता है और उसको ज्ञान ही नहीं है मेरा गंतव्य स्थान कहाँ है, कहाँ तक मुझे पहुँचता है। तो इसी प्रकार आदमी भ्रमित होता है। भगवान की प्राप्ति, भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने से प्रत्येक मानव के अंतःकरण में भगवान का निवास होता है, फिर भी हम चारों दिशाओं में भटकते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं और अपने को उन्नति के राह पर अग्रसर करने की कोशिश करते हैं परमात्मा से जगह जगह जा कर के। तो कस्तूरी कुंडल वशे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया दिखी ना। तो जब तक हम अपने अंतःकरण में अपना स्वयं का निरीक्षण नहीं करेंगे, भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मानव के अंतःकरण में, मानव ही ईश्वर की एक संरचना है। तो आस्थाहीन एक प्रकार से भटकाव को निमंत्रण देता है। तो भटकाव के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप सदैव हाथ में रखना अनिवार्य है। हमें हमेशा अपनी आस्था को प्रकाशवान बनाना पड़ेगा। तो भटकने से, इधर उधर घूमने से या विचरण करने से अनेक प्रकार के संशय, भ्रांतियाँ अपने अंतःकरण में होने से ये प्रमुख कारण आस्थाहीनता और असीमित आकांक्षा है। हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, भौतिकवाद में हम भ्रमण करते हैं और स्वच्छंदता हमारे अंतःकरण में नहीं रहती है। जिस व्यक्ति की आस्था केंद्रित नहीं होती है, सेंट्रलाइजेशन माइंड का एक केंद्रीकरण नहीं होता है, तो उसको आकांक्षाओं के निमंत्रण कौन करेगा। तो आकांक्षाओं के खुले आकाश में विचरने के लिए, अपने आत्मचेतना को जगाने के लिए किस अनुशासन को माने हम करेंगे, कैसे हमें अपने जीवन को उन्नति के राह पर अग्रसर करना है। यदि यह ऐसा हम नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए हमें कुछ बुराइयों की खोज करके उस पर नियंत्रण प्राप्त करके असीमित महत्वाकांक्षाओं और स्वच्छंदता का
पर नियंत्रण रखना अत्यंत आशुकी है। आशुता होने पर भी वे दोनों ही कार्य बहुत कठिन साबित होते हैं। तो ये हमारी उन्नति के राह के कारक हैं। और हर व्यक्ति दोस्तों अगर शिखर पर पहुंचने की उन्नति की राह को अपना करके, सही रास्ता अपना करके शिखर को पर यानी अपने लक्ष्य के अनुसार सफलता की श्रेणी तक पहुंचना चाहता है, तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए। तो आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सहिष्णुता जरूरी है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है, जिसकी लगन होती है, जिसकी निष्ठा होती है, वह कठिन काम करने में भी झिझकता नहीं। किसी प्रकार का भी कार्य हो, वह उसे अपने जीवन को उन्नति और सफलता की श्रेणी पर पहुंचाने में कामयाबी होती है। जितने भी हमारे जीवन में जितने भी प्रेरक के रूप में आज तक इस अवतरित हुए हैं हमारे ही देश में, तो उन्होंने उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने आप को एक सीमित दायरे में आत्मविश्वास और सहिष्णुता और पुरुषार्थ के भावों का संचार किया। आप किसी भी की भी प्रेरणा से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता, बल्कि उसे जीना भी जानता है। यही सोच सफल, संतुलित और सार्थक जीवन की सीढ़ी है। तो दोस्तों, सफलता के रहस्य को केवल जानने पर से कुछ नहीं होगा। हमें उस पर काम भी करना होगा, हमें प्रयोगात्मक अध्ययन करना होगा, उसकी तह तक जाना पड़ेगा, उसकी वास्तविकता को खोजना पड़ेगा, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। और सफलता के रहस्य को केवल जानने भर तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, हमें उस पर काम करने की प्रेरणा होनी चाहिए। इसी तरह केवल सोचने रहने या इच्छाएं होने से कुछ हाथ नहीं आता है। हमें उन चाहतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। पर होता यह है कि दोस्तों, हमें करना बहुत कुछ होता है और हम करते कुछ नहीं। तो जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा से अभिभूत होते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की वास्तविक बात को जानते हैं, तो पुरुषार्थी व्यक्ति भी बीच में रुक जाते हैं। और यदि वह कष्ट सहिष्णु और साहसी नहीं होते हैं, तो पुरुषार्थ की प्रदीप्ति लौ असहिष्णु एवं अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है। तो किसी भी दशा में हमको अपने आप को आहत होने से बचाना चाहिए। हर क्षण में हमको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। अनेक ऐसी हस्तियां हैं, ऐसे मानव हैं, ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है और समय भी है, पर सहिष्णुता एवं आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाता है और वे चलते चलते रुक जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य इसका परिणाम आता है कि असफलता, कुंठा और निराशा। तो इंसान अगर ये बातें सीख ले, अपने जीवन में इन बातों से प्रेरणा ले ले, तो वह ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचकर जल्दी पहुंचने में समर्थवान हो सकता है। और आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक इंसान में नई आस्था का संचार होना जरूरी है। और उन्नति के शिखर पर पहुंचना और उन्नति की राह में चलने से श्रद्धाहीन व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त, जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा भावों का संचार न हो। और
भावनाओं में उदारता न हो और संकल्प निष्ठा न हो, मनोबल में गिरावट लाने से हम हमेशा मनोबल को ऊंचा बनाए रखें और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता है। वास्तविक ज्ञान की गूढ़ता के रहस्य को जानना, यह हमारे जीवन के लिए उन्नति के शिखर पर पहुंचने का सबसे बड़ा मंत्र है। और आचारवान बने बिना आत्मा के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मा के विकास की कल्पना तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, अपने सहिष्णुता, अपने विकास के चरम लक्ष्यों को प्राप्त करने की भावों का संचार करें और निरंतर लगनशील और कर्मठता के साथ कार्यों को करने में समर्थ बनें। तो संकल्प शक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिरुचि है। लक्ष्यों को पार करने के लिए, लक्ष्यों के गंतव्य तक पहुंचने के लिए संकल्प शक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। संकल्प से मानव अपने जीवन को किस प्रकार से परिवर्तन करता है। अनेक प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में मिलते हैं। क्षेत्र चाहे धर्म का हो या विज्ञान का हो या बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और न वैज्ञानिक क्षेत्र। तो हम किसी भी क्षेत्र का चयन करना चाहते हैं तो हमें अपने अंतर मन में विश्वास को जगाना होगा, आस्था को जगाना होगा और अपने सफलता के रहस्यों को, सफलता के मानकों की खोज करनी होगी और उसका प्रयोगात्मक अध्ययन करना होगा। प्रत्येक होनहार बालक के लिए और युवा के लिए उन्नति के शिखर तक, उन्नति की राह तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना अच्छे मार्गदर्शन की शुरुआत है। तो चाहे हम वैज्ञानिक क्षेत्र को चुनें या आध्यात्मिक क्षेत्र को चुनें या धार्मिक क्षेत्र को चुनें तो हमें जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए आस्थावान होना जरूरी है। और आस्थाहीन एक प्रकार की भटकन है, भटकाव है और विसंखलता है और मन का अनियंत्रण है और अनेक प्रकार की बुराइयों को निमंत्रण देना है। तो भटकन से, भटकाव से और दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था के स्वरूप का सृजन करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिरुचि है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, योग्यता की परख हमको होनी चाहिए। कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। हम कितना कार्य कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमता है और यह सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। वही व्यक्ति दोस्तों कार्य क्षमता का प्रमाण होता है जो अपने उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। विविध शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से इसे हम अपने ज्ञान को कैसे अर्जित कर सकते हैं, योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने योग्यता का विस्तार कर सकते हैं और सामाजिक उत्थान, देश की प्रगति के लिए और योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता हर जगह यथातथ होती है। तो सामाजिक उत्थान और ईमानदार, सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए योग्य और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता इस बात को प्रमाणित करती है कि उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यता का क्रियान्वयन जब तक नहीं होगा तब तक स्वयं का और
अपने समाज का, अपने देश की वास्तविक उन्नति होना संभव नहीं है। तो उन्नति के शिखर पर, उन्नति की राह पर चलने के लिए शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आधार हमको शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, योग्यता का निर्धारित, जो हमारी योग्यता को निर्धारित करती है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे मजबूत आधार प्रदान तब करती है जब बच्चे में इस प्रकार के भावों के प्रकटीकरण का आभास सर्वप्रथम माता पिता द्वारा होता है, उसके बाद सामाजिक परिवेश से होता है, उसके बाद वह जब शैक्षिक संस्थानों में अपनी शिक्षा को प्राप्त करने जाता है, गुरुओं के माध्यम से होता है। तो उस प्रकार हमें अपने उत्तरदायित्वों को सौंपना और उसके लिए उत्तरदायी बनना उन्नति जीवन के शिखर तक पहुंचने का सबसे बड़ा स्वरूप है। इससे कार्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है, अपने अंतर्मन में विश्वास जागता है, कार्य सिद्धि असंभावी नहीं होती है, हमेशा संभव हर कार्य में हम करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो असफल होने पर भी जीवन में अवसाद का प्रवेश इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कार्यों के लक्ष्यों को योग्यता की परख से हट जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, प्रत्येक तभी कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। तो भगवान यानी इस संसार में मतलब एक ही पिता की कितने संतानें होती हैं, लेकिन सबका स्वरूप अलग होता है। जिसमें जितनी योग्यता होगी और जो उन्नति के शिखर पर, उन्नति के राह का अनुकरण करेगा, जिस प्रकार यानी महाराज दशरथ और रानी कैकेयी के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। योग्यता की परख न होने से जहाँ महाराज दशरथ राम को अवध का राज्य देने का मोह संचरण नहीं कर पाते, वहीं कैकेयी राम एवं भरत दोनों को योग्यता की पहचान करा के कौन उन्नति के शिखर पर, कौन कहाँ से अपना नाम कमा सकता है, उन्हें सम्यक ज्ञान था। भरत में भी अयोध्या का राज्य संभालने की योग्यता थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पुरुषोत्तम थे, जिनको पूरे मानव जीवन के कल्याण की भावना थी। किंतु राम अधर्मी राक्षसों का संहार कर संपूर्ण जगत का मंगल कर सकते थे, ये कैकेयी जानती थी। इसीलिए दुनिया में होने वाली जितनी भी अपकीर्ति की परवाह न करके भरत के लिए अवध का राज्य था, राम के लिए उन्होंने वनवास का चयन किया। तो अगर हम गूढ़ रहस्यों को जानें, पहचानें, उनको समझें, उनके अंतस तक घुसें, प्रवेश करें, तो संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता है। योग्य नागरिक बनाकर योग्यतानुसार राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना और उससे बड़ा दायित्व है। इसमें थोड़ी सी आसानी बच्चे को भी नहीं, समाज एवं देश का भी यानी जो अमंगल कर सकती है। इसीलिए बच्चों की योग्यता को परख कर सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उन्नति के शिखर और उन्नति के राह का स्वरूप अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं और अपने हर व्यक्ति जीवन में प्रगति जो करना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में प्रगति करते हुए, अपने लक्ष्यों को पार करते हुए, अपने निश्चित उद्देश्यों की परिकल्पना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, समर्थवान बना सकता है, योग्य बना सकता है। और योग्यता की सही परख उसके अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं का, समाज का और देश की उन्नति करने में समर्थवान होता है। आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल मोक्ष की कामना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि हमें अपने जीवन को उन्नति की राह और उन्नति के शिखर तक पहुँचने के लिए अपने पुरुषार्थ को और आत्मविश्वास की जागृति
को बनाए रखना चाहिए, तभी हम वास्तविकता के सौजन्य को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें। अधिक से अधिक लोग चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी दूसरे प्रसंग के साथ, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।